students, today we are going to discuss another topic of partnership firm. आज हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड होगा, जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, आज मैं आप लोगों के साथ और एक पार्टनरशिप फर्म का और एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इन डिटेल। जो पार्टनरशिप फर्म होता है, पार्टनरशिप फर्म में हम लोग जो एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट हम लोग एक म्यूचुअल होता है। तो जैसे आप लोगों को पता है, पार्टनरशिप बिजनेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करके बनता है। इट्स कॉल्ड म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर इस एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस आए इन फ्यूचर, उसी समय क्या होता है, जो पहले का जो एग्रीमेंट होता है वो एंड हो जाता है और एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। हम लोग एक नया पार्टनरशिप फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूट होना। तो उसी के बारे में आज हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं। हम स्पेशली उसी के बारे में आज मैं आपसे ये चीज डिस्कस करूंगा। ये क्या क्या सिचुएशन है जो जिससे ये रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान में रखना होता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज जो पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस, जो पहले से रूल्स रेगुलेशन होता है, उसमें चेंज आता है। तो क्या क्या चेंज आ सकता है, इसके बारे में ये आज का ये वीडियो है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस टॉपिक में हम लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच जो चेंजेस हो रहा है और उसके साथ जो रिकंस्टिट्यूशन होने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहले से पार्टनर है, अगर जो पहले से पार्टनर है उन लोग के बीच अगर कोई एग्रीमेंट में कोई चेंजेस आए, उसके वजह से हम लोग को क्या करना पड़ सकता है, हम लोग को पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट, फिर से अपना एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ सकता है। सो दीज आर द सिचुएशन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जैसे कि हम लोग को पता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है, अगर कोई भी पर्टिकुलर ईयर में जितना भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उस प्रॉफिट को और या तो लॉस को हम लोग पार्टनर के बीच शेयर किया जाता है। उस जो शेयरिंग रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं तो आप लोगों को समझने में इजी होगा। जैसे कि ए और बी पार्टनर्स है, मानिए। इसको हम लोग स्लाइड से, नेक्स्ट स्लाइड में इसका प्रेजेंटेशन मैंने शो किया आपको, जरूर आप लोगों को इजी होगा। चलिए देखते हैं इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ये दो पार्टनर, उन लोग का रेशियो 2:1 में प्रेजेंटली शेयर करते हैं। सो दिस टू पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो पहले से पार्टनर ऑलरेडी है, और वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है करेंटली 2:1 है। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजेस आने वाला है। ये जो न्यू चेंजेस है और ये जो न्यू रेशियो है, ये पार्टनर के बीच, पार्टनर रिमेन सेम। उन लोगों का जो पार्टनर, पहले जो पार्टनर था अभी पार्टनर सेम है, लेकिन उन लोगों के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होने वाला है, और ये जो रेशियो है 3:1 होने वाला है। सो ये एक सिचुएशन बनता है, जो पहले जो रेशियो था 2:1, अभी ये रेशियो 3:1 बन रहा है। जिससे क्या हो रहा है, पहले का जो एग्रीमेंट था वो खत्म होने वाला है और जो नया एग्रीमेंट है वो कम इनटू एग्जिस्टेंस होने वाला है, मतलब वो अभी से लागू हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में, इस सिचुएशन में ये रिकंस्टिट्यूट हो गया। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग पहले जो रेशियो था और अभी का जो रेशियो है, उसमें अगर कोई चेंजेस आता है, उस वजह से हम लोग को पार्टनरशिप फर्म को में रिकंस्टिट्यूट करना पड़ सकता है, मतलब फिर से हम लोग एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ सकता है। जो पहले का एग्रीमेंट था उसको हम लोग खत्म कर देंगे और नेक्स्ट न्यू एग्रीमेंट एक फॉर्म करेंगे, जिससे हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूट होना, फिर से बनाना। सो चलिए देखते हैं नंबर 2 और नंबर सेकंड केस में क्या हो सकता है।
ये भी एक वजह हो सकता है जिससे हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ सकता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमें दो पार्टनर के बीच एग्रीमेंट था पहले से, वो लोग अपने बीच प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर रहे हैं, जिसको हम लोग 1:1 भी बोल सकते हैं। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये 1:1 है। ये पहले से, ये दो पार्टनर पहले से अपने बीच प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं इक्वली। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं एक नया पार्टनर का इंक्लूजन होता है, एक नया पार्टनर आता है। नया पार्टनर आने के साथ ही एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया और न्यू पार्टनर के एंट्री के साथ एक नया न्यू सेट ऑफ रूल्स और एग्रीमेंट प्रपोज किया जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, पहले जो हम लोग का जो रूल्स रेगुलेशन और एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा और उसको नए तरीके से फिर से हम लोग प्रेजेंट करेंगे या नया तरह से हम लोग उसको लिखेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशन। सो इसका मतलब क्या बन रहा है, यहाँ में एक नया पार्टनर आने से भी पुराना जो रूल्स रेगुलेशन था, एग्रीमेंट था, वो खत्म हो जाता है और नया पार्टनर आने से रिकंस्टिट्यूट होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, न्यू पार्टनर एक आने से पहला जो हम लोग का रूल्स रेगुलेशन था और एग्रीमेंट था उसको खत्म हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज जिससे हम लोग रिकंस्टिट्यूट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में। चलिए थर्ड केस देखते हैं। तो थर्ड केस में क्या हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं इस इमेज में, जो एक पार्टनर अपना जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको छोड़ के जा रहा है, या तो रिटायर हो रहा है, या तो छोड़ दिया या तो वो रिटायरमेंट ले लिया। तो इससे क्या होगा, जो पहले का जो आपका एग्जिस्टिंग आपका जो पुराना वाला जो एग्रीमेंट था वो उसमें कुछ चेंजेस आएगा और ये जो चेंजेस आएगा, इस चेंजेस को हम लोग क्या करेंगे, रिकंस्टिट्यूट पार्टनरशिप फॉर्म में करना होगा। जो चेंजेस को हम लोग चेंज करेंगे, जो चेंजेस वगैरह होगा उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे और अपना पुराना जो था उसको खत्म करके नया पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट को रिकंस्टिट्यूट करेंगे, फिर से उसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 4। सो पॉइंट नंबर 4 एक सॉरी, पॉइंट नंबर 4, डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये जो डेथ ऑफ ए पार्टनर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेचुरल फेनोमेना हो सकता है जिससे तहत कोई भी पार्टनर का डेथ हो सकता है और इससे तहत और जो पुराना जो हम लोग का जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा और इस ये भी वन ऑफ द रीजन हो जाएगा जिससे हम लोग को क्या होगा, हम रिकंस्टिट्यूट पार्टनरशिप फॉर्म में करना पड़ सकता है। सो डेथ ऑफ ए पार्टनर इज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एमालगेमेशन होना। सो एमालगेमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म, एमालगेमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म, जैसे कि अगर कोई दो पार्टनरशिप फॉर्म एक साथ आके एक एंटिटी में एक पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इससे भी क्या होगा, जो पहला जो एग्जिस्ट पुराना वाला जो पार्टनरशिप का जो हम लोग का एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा और दो पार्टनरशिप फॉर्म एक साथ होने के बाद एक नया फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वो लोग बनाएंगे, जिससे पुराना वाला जो आपका रूल्स रेगुलेशन और कोई एग्रीमेंट होगा वो उसको खत्म हो जाएगा और नया रूल्स और रिकंस्टिट्यूट उसको किया जाएगा। तो इसी तरह क्या होगा, अगर कोई दो पार्टनरशिप फॉर्म एक साथ एमालगमेट होते हैं या तो ज्वाइंट होते हैं, तो उससे भी क्या होगा, जो चेंजेस आएगा वो हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट में अपना रूल्स में कुछ चेंजेस आएगा, जिससे क्या होगा, हम लोग का पार्टनरशिप फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ सकता है। सो आप लोगों के लिए मैं ब्रीफली फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सो दीज आर द सिचुएशन है जिससे हम लोग को जो पार्टनरशिप फॉर्म में रिकंस्टिट्यूट होना पड़ता है। जैसे कि आप लोग मानिए कोई फर्स्ट केस में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, एक हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है, इससे हम लोग का पार्टनरशिप फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होता है। नेक्स्ट में एडमिशन, तो अगर हम लोग कोई नया पार्टनर आता है पुराना पार्टनर की जगह, या तो पुराना पार्टनर कंटिन्यू करता है और एक नया पार्टनर इंक्लूड होता है, उस केस में भी हम लोग का पार्टनरशिप फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो सकता है। थर्ड नंबर में हम लोग क्या हो सकता है, रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट ऑल्सो एक वन ऑफ द सिचुएशन हो सकता है जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ सकता है। एंड पॉइंट नंबर 4 जो है हम लोग का डेथ एक नेचुरल केस हो सकता है जिसमें हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ सकता है। एंड लास्टली एमालगमेशन, अगर कोई दो पार्टनरशिप फॉर्म एक साथ आ जाए तब भी उसी केस में ऐसा हो सकता है। सो एमालगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म में भी क्या हो सकता है, अगर दो पार्टनरशिप फॉर्म एक साथ आ जाता है तब भी पुराना जो हम लोग का रूल्स रेगुलेशन का एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट बनता है। तो ये 5 सिचुएशन है जिसमें हम लोग का रिकंसिडरेशन जरूरी हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर कोई डाउट्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।